अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपकी बुद्धि ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस घोर कर्म युद्ध में क्यों लगाते हैं? हे केशव, अर्जुन समझने की कोशिश कर रहा है कि यदि ज्ञान सांख्य योग श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध जैसा कठिन कर्म क्यों आवश्यक है। वह यह स्पष्टता चाहता है कि उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए, ज्ञान योग या कर्म योग। अर्जुन भ्रमित है कि क्या उसे केवल ध्यान और ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए या अपने क्षत्रिय धर्म युद्ध का पालन करना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक 1 अर्जुन उवाच व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। अर्जुन ने कहा, आपके परस्पर विरोधाभास वाले वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए कृपया ऐसा एक उपाय निश्चित रूप से बताइए जिससे मैं परम कल्याण मोक्ष प्राप्त कर सकूं। अर्जुन को श्री कृष्ण की बातों में विरोधाभास लग रहा है। वह स्पष्टता चाहता है कि उसे ज्ञान के मार्ग ज्ञान योग पर चलना चाहिए या अपने कर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन स्पष्ट और ठोस मार्गदर्शन की अपेक्षा करता है जिससे वह अपने धर्म का सही तरीके से पालन कर सके और अपने कल्याण का मार्ग खोज सके। यह प्रश्न कर्म योग की गहन व्याख्या की शुरुआत है जिसे श्री कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 3 श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले 2 प्रकार की निष्ठाओं मार्गों का वर्णन किया है, ज्ञान योग सांख्य दर्शन वैराग्य और ज्ञान के अनुयायियों के लिए, कर्म योग योगियों कर्मशील व्यक्तियों के लिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में 2 प्रमुख मार्ग हैं, ज्ञान योग पाथ ऑफ नॉलेज, यह उन लोगों के लिए है जो वैराग्य और ध्यान के माध्यम से आत्मा को समझते हैं। कर्म योग पाथ ऑफ एक्शन, यह उन लोगों के लिए है जो अपने कर्तव्यों का पालन करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। अर्जुन के लिए कर्म योग उपयुक्त है क्योंकि वह एक क्षत्रिय है और उसका धर्म युद्ध करना है। अध्याय 3 श्लोक 4 न कर्मणाम नारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। जाक्य स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता और न ही केवल संन्यास लेने से सिद्धि मोक्ष प्राप्त होती है। कर्म का महत्व श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म से दूर रहकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। निष्कर्मता एक्शनलेसनेस का अर्थ है कर्म फल के बंधन से मुक्त होना। यह केवल निष्काम भाव से कर्म करने से संभव है। केवल कर्म का त्याग या संन्यास लेना सिद्ध आध्यात्मिक पूर्णता का मार्ग नहीं है। संदेश जीवन में कर्म से भागने की बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करना और बिना आसक्ति के कर्म करना ही सच्चा योग है। अध्याय 3 श्लोक 5 न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हैवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः सक्ता। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न गुणों के प्रभाव से अनिवार्य रूप से कर्म करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार का हर प्राणी कर्म में बंधा हुआ है। प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस तमस हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। निष्क्रिय रहना संभव नहीं है क्योंकि मन और शरीर स्वाभाविक रूप से सक्रिय हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम कर्म को समझदारी और सही भावना से करें। संदेश कर्म से बचना संभव नहीं है, इसलिए कर्म को छोड़ने के बजाय उसे निष्काम भाव फल की इच्छा रहित से करना चाहिए।